विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी आओ हिंदी सीखें में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन का अध्ययन किया जाता है। आज हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाती हैं, अथवा वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों से बाधित होकर मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या इस प्रकार है। मूल व्यंजन 33 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, आगत व्यंजन 2 होते हैं। व्यंजन की कुल संख्या 41 होती है। व्यंजन का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है। नंबर 1, सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करके अथवा छूकर बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। सबसे पहले है क वर्ग। क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसके पश्चात है अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूर्ण स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, रे, ले, व। इसके पश्चात है ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भागों से घर्षण के कारण गर्म वायु मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, स, स और है। इसके पश्चात है संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से होता है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। श का निर्माण इस प्रकार से होता है क, जमा, श, क्ष। त्र का निर्माण इस प्रकार से होता है त, जमा, र, त्र। ज्ञ का निर्माण इस प्रकार से होता है ज, जमा, ञ। इसका सही उच्चारण होता है ज, किंतु इसका हिंदी भाषा में ज्ञ के रूप में उच्चारण किया जाता है। इसके बाद है श्र, श, जमा, र, श्र। अन्य संयुक्त व्यंजन भी है हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग किया जाता है क, क्र। क, जमा, र, क्र। द, जमा, व, द्व। ट, जमा, र, ट्र। द, जमा, ध, ध। द, जमा, य, दे। अन्य व्यंजन इसके अंतर्गत उपक्षिप्त व्यंजन ढ़, ढ आते हैं। गृहीत या आगत व्यंजन ज, फ, ये गृहीत या आगत व्यंजन कहलाते हैं। ये हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं से आए हैं, जैसे अरबी फारसी। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। मुख के जिस भाग की सहायता से किसी ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, मुख का वह भाग उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। इस आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले है कंठ व्यंजन। इनका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है क, ख, ग, घ, ङ, है। ये 6 व्यंजन होते हैं। है को काकल्य व्यंजन, स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रमुखी, अलिजिह्वा या अलिजीवीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसके पश्चात है तालव्य व्यंजन। इनका उच्चारण तालु की सहायता से होता है च, छ, ज, झ, ञ, य, श। इनकी संख्या 7 होती है। मूर्धन्य व्यंजन
इनका उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण, स। और उच्छिष्ट व्यंजन 2 हैं, ड़, ढ। 6 जमा 2 ये 8, इनकी संख्या 8 होती है। दंत व्यंजन, इनका उच्चारण दंत की सहायता से होता है अथवा दांतों की सहायता से होता है। त, थ, द, ध, न, इनकी संख्या 5 होती है। इसके बाद है ओष्ठ व्यंजन, इनका उच्चारण ओष्ठ अथवा होठों की सहायता से होता है। प, फ, ब, भ, म, इनकी संख्या 5 होती है। इसके पश्चात है दंतोष्ठ व्यंजन, इनके उच्चारण में मुख के 2 भागों दंत तथा ओष्ठ का एक साथ प्रयोग किया जाता है। व, फ, ये 2 होते हैं। इसके बाद है वत्स अथवा दंत मूलीय व्यंजन, इनका उच्चारण वत्स या दंत मूल की सहायता से होता है। दंत मूल का अर्थ होता है दांतों के नीचे का भाग, यानी कि दांतों की जड़ अथवा मसूड़े, उनकी सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। स, र, ल, ज, इनकी संख्या 4 होती है। ज जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। नासिकीय व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। ङ, य, अण, न, म, इनकी संख्या 5 होती है। इन्हें पंचमाक्षर अथवा पंचम वर्ण भी कहा जाता है। इसके पश्चात है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। नंबर 1 है स्पर्शी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकले, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन, इनकी संख्या 16 है। स्पर्श व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग की प्रथम 4 वर्ण इसमें शामिल हैं और 6 वर्ग को इसमें छोड़ दिया जाता है। 6 वर्ग इसमें शामिल नहीं है। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। इसके पश्चात है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा तालु के स्पर्श के साथ साथ कुछ घर्षण भी करती है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसमें च, छ, ज, झ, ये 4 व्यंजन शामिल हैं। इसके पश्चात है नासिकीय व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख विवर के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। ङ, य, अण, न, म। स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण पंचमाक्षर या पंचम वर्ण, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। ये 5 वर्ण नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा के अग्रभाग को ऊपर उठाकर झटके से नीचे फेंकते हैं, उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। अड़, ढ, इन्हें द्विस्पृष्ट व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इसके पश्चात है लुंठित व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग मुड़ जाता है तथा कंपन व थरथराहट के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 1 है। र, इन्हें परकंपी या परकंपित या कंपन जात व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख विवर से बिना घर्षण के बाहर निकल जाती है, उन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। य, व, इन्हें अर्धस्वर या ऊर्ध्व व्यंजन भी कहा जाता है। इसके पश्चात है पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के पार्श्व अर्थात बगल से बाहर निकल जाती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल, इनकी संख्या 1 है। इसके बाद है संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख विवर से घर्षण सहित बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, स, स और है। इसके पश्चात है प्राण वायु श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। नंबर 1 अल्प प्राण व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय
मुख विवर से प्राण वायु या श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 19 है। स्पर्श व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे प्रत्येक पंक्ति का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण होते हैं। और सभी अंतस्थ व्यंजन ये भी अल्प प्राण होते हैं। ये 15 और 4 इनकी संख्या कुल 19 होती है। यहाँ पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सभी 11 स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से प्राण वायु या श्वास वायु की अधिक मात्रा निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। इनकी संख्या 10 और 4 14 होती है। इनको याद करने का आसान तरीका है, आप इनका अंग्रेजी रूपांतरण लिखिए और महाप्राण में जिस प्रकार से एच का प्रयोग होता है उसी प्रकार से इन व्यंजनों में भी अंग्रेजी रूपांतरण में एच का प्रयोग होता है। एच फैक्टर को आप याद रखिए। इसके पश्चात है नाद या गूंज या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें शामिल है और सभी अंतस्थ व्यंजन तथा है इसमें शामिल होते हैं। सभी ये घोष व्यंजन होते हैं। ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। इसके बाद है य, र, ल, व। इसके बाद है 15, 4, 19 और 20। 20 व्यंजन सघोष व्यंजन के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सभी 11 स्वर भी घोष या सघोष वर्ण होते हैं, किंतु हम यहाँ पर व्यंजन का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए हम व्यंजन की ही गणना करेंगे। इसके पश्चात है अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण तथा प्रत्येक पहले 3 ऊष्म व्यंजन अघोष व्यंजन होते हैं। आप ये देखिए, पहले स्पर्श व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण इसमें शामिल है और पहले 3 ऊष्म इसमें शामिल हैं। क, ख, च, छ, ज, झ, त, थ, प, फ और श, स, स। 10 और 3 ये 13 व्यंजन होते हैं जो अघोष व्यंजन होते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।